बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पूरा रावलपिंडी अंधेरे में डूब चुका और आपने देखा कि पूरा दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मिचौली चलती रही। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा और बदतरीन शेलिंग पुलिस की जानिब से की गई। यानी कि आज पूरे का पूरा रावलपिंडी जो है वो अडयाला जेल में बदल चुका था। आज पूरे का पूरा रावलपिंडी पुलिस स्टेट बना हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम मकबूजा आबादी कश्मीर में रह रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम फलस्तीन में रह रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद मुज़ाहमत की और अब रात का वक्त है और अब लियाकत बाग के इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर बिजली बंद कर दी गई है। पूरा पिंडी इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं पूरा दिन जो है वो लियाकत बाग में रहा, वहां से रिपोर्टिंग की, वहां से वीडियो आपके सामने रखी, वहां से खबरें दी। अब जनाब, मुल्क जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही से बच चुका है। ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। अली अमीन गंडापुर ने बड़ी कामयाब चाल चली और उन्होंने जिस तरह से इस मुल्क को तबाही से बचाया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब सीधी फायरिंग शुरू कर दी गई है, वो वीडियो भी आपके सामने चलवानी है, वो विजुअल्स भी आपके सामने रखे जाएंगे कि किस तरह से इस रावलपिंडी मैदान जंग बना हुआ है और रावलपिंडी में एक बड़ी तबाही मची हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। तो जनाब, ये आज पूरा दिन जो है जिस तरह से रावलपिंडी मैदान जंग बना रहा, गिरफ्तारियां जारी रहीं, पीटीए कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, सहाफियों पर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। हमें भी कुछ जो है वो नामालूम लोगों ने और पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा रहम करम किया। तो जनाब, अब जो खबर है कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा जो है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान पेशा वराना जिम्मेदारी अदा करते हुए जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ी हैं हैदर शराजी साहब और उनके साथ दीगर सहाफ़ी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन पर तशद्दुद हुआ और अब उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो एहतजाज को कवर कर रहे थे और रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स पर तशद्दुद की वीडियो बनाने पर पुलिस ने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैदर शराजी और दीगर सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया और उनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो छीन लिए और हैदर शराजी को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन दौर, फिस्तायत का दौर के सहाफ़ियों की जो ज़िंदगियाँ हैं उसको जीवन बनाया हुआ है। और आज हमारे दोस्त मखदूम शहाबुद्दीन जो हैं, कल उनको हमारे साथ ही उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था। अब उनके घर के बाहर भी इस्लामाबाद पुलिस को पहुंचाया गया कि उनको भी उठाया जा सके, लेकिन ही सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई जो हैं वो इस वक्त महफूज मुकाम पर हैं। और फिर जनाब, ये इस तरह से सहाफ़ियों के लिए ज़मीन जो है वो तंग की जा रही है कि आप हक और सच की आवाज़ जो है वो ना उठा सकें। और फिर दूसरी जानिब आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ी अहम तरीन तकरीर की है। उन्होंने कहा कि आज सारा इस्लामाबाद मोटरवे सड़कें बंद हैं कि एक जमात जलसा ना कर सके। जब आप बोलने का हक नहीं देंगे फिर इंतशार होगा। अगर सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो कारोबार नहीं होगा। सियासी इस्तेकाम जमहूरी और पार्लिमानी कदरों से आएगा। अगर आज अभी नहीं सोचेंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। ये बड़ी शाहिद खान अब्बासी साहब ने इंपॉर्टेंट बात की है कि आज जिस तरह से फस्तायत दिखाई गई, पुलिस की जानिब से लोगों पर तशद्दुद किया गया, गिरफ्तार किया गया, बूढ़े लोगों को नहीं छोड़ा गया, बच्चों को नहीं छोड़ा गया, उनको गाड़ी में डालकर फेंक दिया गया और बदतमीजी की गई, गालियां दी गई, थप्पड़ मारे गए, डंडे बरसाए गए, मीडिया पर डंडे बरसाए गए। तो ये मरियम नवाज के ऑर्डर्स पर काम जारी था। पुलिस पहले कह रहे थे कि हमें ऑर्डर्स हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं, यानी कि मरियम नवाज के बात का सूबा नहीं है। पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है और ये केपी के पाकिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। आप किस किस के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया आपने। यानी कि एक औरत को आपने यहाँ पर बिठा दिया जो अनाक की खातिर उसने इस पूरे मुल्क को आग में धकेल दिया है। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि इस वक्त मरियम नवाज ने पूरे पिंडी को पुलिस स्टेट बना दिया, पूरे पिंडी को अडयाला जेल में तब्दील कर दिया और आज पूरे मुल्क में अनारकी की सूरत हाल मरियम नवाज ने पैदा की रखी। पीटीए के कारकुनान को मैंने नहीं देखा कि वो लोगों को मार रहे हैं या पुलिस पर शेलिंग कर रहे हैं या पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, कहीं पर भी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी गई। सिर्फ और सिर्फ अगर आप विजुअल्स भी देखें तो आपको अंदाजा होगा कि पुलिस ने किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जो है वो आज तशद्दुद किया है। और मैं खुल्लम खुल्ला जनाब ये बात आपसे कर रहा हूँ। और लियाकत बाग के मुकाम पर तो मैंने खुद रिपोर्टिंग की, वहां पर भी लोगों ने एहतजाज किया और लोग घरों से निकल रहे थे। जब शेयरिंग शुरू की गई तो खवातीन अपने घरों से निकली हैं, उन्होंने लोगों को पानी भी पिलाया, उन्होंने लोगों के जो है वो मुंह पर पानी गिराया और वो उनको पनाह दे रहे थे।
यानी कि गिरफ्तारी के डर से उन्होंने अपने घरों में लोगों को पनाह दी। तो ये पाकिस्तान है और कंटेनर्स लगाकर आज पूरा पिंडी सील कर दिया गया था, एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील थे, आप पिंडी अपने घर से मूव नहीं कर सकते, तमाम गलियां बंद थी और उसके अलावा मोटरवेज बंद थी, जीटी रोड बंद थे, पूरे पाकिस्तान का राब्ता आज पिंडी, चकवाल और आसपास के इलाकों से बंद कर दिया गया था, इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। तो ये जो है वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल जो है उससे मैंने आपको आगाह किया, जो ग्राउंड से जनाब मुझे वहां से खबर मिली, जो मैं वहां पर मौजूद था। अब रावलपिंडी जो है उसमें तबाही मची रही, अब बिजली वहां पर बंद है और अगर आपको मैं दिखा सकूं, आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर शेलिंग हो रही है। ये कमेटी चौक है, कमेटी चौक में जनाब शेलिंग हो रही है और वहां पर लोग जो हैं वो भाग रहे हैं क्योंकि और पुलिस उनके पीछे पीछे है। रबड़ की गोलियों का जनाब इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है और पुलिस ने इस वक्त वहां पर बदतरीन शेलिंग शुरू कर दिया, पूरे पाकिस्तान को बंद किया गया है। कमेटी चौक, लियाकत बाग, मरी रोड जो है वहां पर इस वक्त इस खौफ के आलम में, इस अंधेरे के अंदर पुलिस जो नगरी है वो वहां पर पूरी तरह से चल रही है, पुलिस बदमाशी कर रही है, पुलिस स्टेट ये मुल्क जो है वो बना हुआ है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं, असल खबर की जानिब बढ़ते हैं कि इस वक्त सीधी फायरिंग जो है वो की जा रही है, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट फायरिंग पुलिस की जानिब से, बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है। इससे होता क्या है, इससे जनाब ये टांग पर गोली मारकर लोगों को मासूर कर देते हैं। जो छोटे दिल का जो शख्स है अगर उसको जनाब इस तरह से गोली लग जाए तो खुदा ना खास्ता उसको हार्ट अटैक आ जाए, तो ये इससे जो है वो हिजानी कैफियत आज पुलिस ने पैदा करने की जनाब कोशिश की है। अब आ जाए कि मुल्क को आज किस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो एक तबाही से मचाया है। अली अमीन गंडापुर साहब की कामयाब हिकमत अमली ने आज पूरे मुल्क को किस तरह से बचा लिया कि आज जिस तरह से मैंने देखा, मैंने 9 मई को रिपोर्टिंग की, मैंने 25 मई का धरना कवर किया, फिर 9 मई को कवर किया, खान साहब की गिरफ्तारी को कवर किया ग्राउंड से, TLP के मैंने धरने कवर किए। यकीन करें आज से पहले मैंने इतनी खतरनाक तरीन सूरत हाल रोड्स पे नहीं देखी थी कि खुल्लम खुल्ला एजेंसीज के लोग फिर रहे थे, नामालूम लोग फिर रहे थे, पुलिस के लोग जो हैं वो आज बदमाशी कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान को आज बनाना रिपब्लिक बनाया गया, ये आज से पहले इतनी खतरनाक तरीन सूरत हाल मैंने नहीं देखी थी। और पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को कह रहे थे कि आप अपनी जानों को खतरों में न डालें, ये बड़ी खतरनाक तरीन डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन है, आप घरों को जाएं या आपको उठाकर फेंक देंगे कहीं पर और आप जो है वो महीनों महीनों नहीं मिलेंगे। तो ये आज पुलिस वाले लोगों को बता रहे थे कि आप यहाँ पर जनाब ना खड़े हो, हमें आपकी जान की परवाह है, लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर्स दिया गया। लेकिन SHO दीगर लोग जो हैं वहाँ पर उसी तरह से जो है वो अपनी जो गिरफ्तारियों में बदमाशी करने में मुसरफ अमल थे, तशद्दुद करने के अंदर मुसरफ अमल थे। तो अब ये आज 9 मई पार्ट 2 की साजिश जो है उसको रचाने की आज पंजाब हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि 9 मई पार्ट 2 हो जाए, आज एक बार फिर से अवाम और फौज को लड़वा दिया जाए और बड़ी तबाही हो जाए, लाशों पर सियासत की जाए और एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देकर इसको जनाब कदम करार दे दिया जाए और फिर जुल्म और बर्बरियत की वही तारीख दोबारा दोहराई जाए जो आपने 9 मई को दोहराई थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने आग फैला दी थी और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था। अब अली अमीन गंडापुर साहब जनाब KPK से आए, अटक पुल क्रॉस किया, अटक पुल क्रॉस करने के बाद वो बुरहान इंटरचेंज पहुंचे और वहां से जाकर उन्होंने एक बड़ा अहम तरीन ऐलान किया, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स पहुंचाई गई, उनको वहां से बताया गया पिंडी इस्लामाबाद से कि अगर आज आप रावलपिंडी आ गए तो इतनी खूनी साजिश रचाने की हुकूमत ने पूरी तैयारी की हुई है कि यकीन करें ये सारा मलबा आप पर डालकर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ ये बड़ा कर देंगे। तो आइंदा चंद घंटे बड़े अहम थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब काफिले के हमरा एहतजाज में शिरकत करने के लिए लियाकत बाग रावलपिंडी आने वाले KPK के वज़ीर-ए-आला ने बुरहान इंटरचेंज से ही पेशावर वापस रवाना हो गए और कारकुनों को भी उन्होंने वापस हिदायत कर दी। वो बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब पहुंचे और करीब पहुंचते ही उन्होंने कहा कि जनाब आप घरों को चले जाएं, सूरत हाल बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि खाने का इंतजाम होगा, आराम आराम से कारकुनान वापसी कर लें। कारकुनान ने पुलिस के एहलकारों को पकड़ा था, हमने वापस किया। यह हुकूमत हमें आईनी हक नहीं देती, आंसू गैस और फिर फायरिंग की गई। और उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान का हुक्म था कि हर सूरत एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, रावलपिंडी में वक्त खत्म है तो अब यही एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर घोर से बात हुई है कि एहतजाज का वक्त खत्म हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान का हुक्म रेड लाइन है, यह तहरीक जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि अली अमीन की वापसी के ऐलान पर कारकुनान ने एहतजाज किया कि हम आपको वापस नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ रावलपिंडी जाएं। लोग उनकी गाड़ियों के आगे लेट गए और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान ने लीडरशिप नामंजूर के नारे लगाए और कारकुनान ने अरकान असम्बली और वज़रा की गाड़ियों का घेराव भी कर लिया। ये एक जो है वो मेरे पास खबर है कि उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया तो फिर कारकुनान किस तरह से उनके आगे लेट गए थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने वहां पर कहा कि ये 9 मई जैसा
فالس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور یہ ملک کو بڑی تباہی کی جانب لے کر جا رہے تھے، تو ہم نے آج ملک کو بڑی تباہی سے بچایا ہے اور یہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری مکمل کر چکے تھے، یہ 9 مئی کرنے جا رہے تھے۔ تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے بڑا درست فیصلہ کیا، گنڈا پور نے بڑا درست فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے، ہم اداروں سے لڑائی نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے آج ایک بار پھر سے فوج اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے جا رہی تھی۔ گنڈا پور صاحب نے کامیاب حکمت عملی سے، کامیاب چال سے انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد کے قریب پہنچے، وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، احتجاج ریکارڈ کروا کر پاور شو دکھا کر وہ اب پشاور روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی کامیاب حکمت عملی تھی کہ آج پورا دن راولپنڈی پولیس جو ہے وہ یہاں پر لگے رہی، پنجاب پولیس کا دھیان پنڈی میں لگا کر، اور پورا کے پی کے جو ہے وہ آج علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں سے نکالا اور برہان انٹرچینج تک آئے، اٹک پل کراس کیا، پنجاب میں داخل ہوئے، اسلام آباد کے قریب پہنچتے تو جناب وہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ آلدو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ اس پر پریشان ہے، وہ غصہ بھی ہے، وہ لوگ لیاقت باغ میں کھڑے ہوئے ہیں، گرفتاریاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علی امین گنڈا پور کا انتظار ہے، وہ کہاں پر ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان تو کر دیا ہے۔ اب اس پر کارکنان تو جو ہے وہ غصے کے اندر ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، اگر آپ اس کو کھلے ذہن سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی خونی سازش رچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس سے آج علی امین گنڈا پور نے ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کو 9 مئی جیسی سازش سے بچا لیا ہے جو ان کے خلاف پہلے بھی کی گئی تھی۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں واپس چلے گئے ہیں، وہ اب پشاور کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کی تصدیق باقاعدہ طور پر کے پی کے حکومت نے کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا پر لازمی حلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔